7 था इलेक्ट्रॉनिक्स का। उससे जो हमने क्विज कंडक्ट किया था उसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सुपर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, तो ये कूपर पेयर की वजह से सुपर कंडक्टिविटी होती है। ये तीनों जो टेस्ट थे ये कंपैरेटिवली बहुत ईजी थे, इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थे। यंग मॉडुलस ये वैसे ही मैं आपको जनरली बताता रहता हूँ जब कभी बात होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यंग मॉडुलस की, थर्मल कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर कोफिशिएंट की, यंग मॉडुलस और इस तरह कई चीज़ें और हैं। तो ये आपको बताता रहता हूँ कि ये चीज़ें फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। रेजिस्टिविटी जो है वो आपके डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के अलावा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो भी इसी तरह है। तो यंग मॉडुलस में वो कह रहा है कि अगर हम स्ट्रेस को डबल कर दें तो क्या होगा, तो स्ट्रेस को डबल करेंगे तो स्ट्रेन भी तो डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यंग मॉडुलस जो है वो एक्चुअली होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस डबल करेंगे तो उसके corresponding जो स्ट्रेन है वो भी डबल हो जाएगी। और इस तरीके से जो यंग मॉडुलस है वो चूंकि मटेरियल डिपेंडेंट होता है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मटेरियल हैविंग डैश रिटेंटिविटी एंड डैश कोएर्सिविटी इज मोस्ट सूटेबल टू मेक इट परमानेंट मैग्नेट, यानी अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए, तो दोनों ही हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कोएर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट बनता है, यानी सॉलिनॉइड के अंदर आप आयरन रॉड रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि आप टेम्परेरी मैग्नेटिज्म लेना चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं लेना चाहते। तो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म के लिए फिर याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसके लिए जो रिटेंटिविटी है वो हाई होनी चाहिए और कोएर्सिविटी जो है वो लो होनी चाहिए, यानी फिर ये होगा रिटेंटिविटी हाई और कोएर्सिविटी लो। टेम्परेचर एट विच डैश मटेरियल चेंजेस टू डैश इज कॉल्ड नील टेम्परेचर, तो नील टेम्परेचर पे एक एंटी फेरो जो मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, ये लास्ट ऑप्शन। ये देखिए इसी तरह कंफ्यूज होते हैं लोग कि शुरू में एंटी फेरो नजर आया तो सामने नहीं देखा कि क्या लिखा हुआ है तो ये राइट करके आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं एंटी फेरो के साथ तो फेरो लिखा हुआ था जो कि गलत है। एक्चुअली राइट ऑप्शन जो है वो ये है एंटी फेरो के साथ पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यानी एंटी फेरो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, तो राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन वो आपने पढ़ा हुआ है 77 केल्विन, लेकिन यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने 77 माइनस 2 73 कर लें तो ये टीसी में आ जाएगा, तो ये तकरीबन बनता है 196 माइनस का 196 सेल्सियस। सिक्स क्वेश्चन है द मैग्नेटिज्म रिमेन्स इन द मटेरियल, मैग्नेटिज्म बरकरार है मटेरियल के अंदर व्हेन अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, यानी जिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म अराइज हुई थी वो आपने हटा दिया, खत्म कर दिया, उसके बावजूद उसके अंदर अभी तक मैग्नेटिज्म बरकरार है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, रिटेंटिविटी, इसे रेमनेंस भी कहते हैं। तीन ही तो चीजें थी, एक था सैचुरेशन, एक थी रिटेंटिविटी या रेमनेंस और तीसरी थी कोएर्सिविटी या कोएर्सिव फोर्स। इसके अलावा हिस्टेरिसिस के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, हिस्टेरिसिस हम पढ़ते हैं जो, तो हिस्टेरिसिस क्या चीज़ है। हिस्टेरिसिस एक्चुअली चीज़ ये है कि जो ग्राफ बनता है करंट का और मैग्नेटाइजेशन का वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, यानी ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होता है यहाँ से और फिर यूं होता हुआ ये आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअली उसका जो पाथ था जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वो ये पाथ था ये, लेकिन मिला कहाँ पे आके, यहाँ से होके इधर आ गया, यानी ये वाला पाथ जो था जो एक्चुअल पाथ था ये उसने छोड़ दिया, तो ये कहलाता है हिस्टैरिसीस। कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप गए हैं तो उस वक्त उसने पाथ कुछ और फॉलो किया, लेकिन जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में गए हैं, करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में आया है, तो पाथ को एक्जैक्टली अपना रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो फॉलो नहीं करता। उसकी रीजन यही है मैग्नेटाइजेशन, कि जो मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बाकी रह जाती है, जिसको खत्म करने के लिए करंट को मजीद नेगेटिव करना पड़ता है, तब जाके वो जीरो होती है। सेवन क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल अराइजेज फ्रॉम, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, और इसको एक और तरीके से पूछा जाता है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर किसी एटम के अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में उतनी वो ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का भी ताल्लुक इसी चीज के साथ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ। जिस मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है वो जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो स्पिन एंड ऑर्बिटल ये राइट ऑप्शन होगा। एट क्वेश्चन विच वन इज मोर इलास्टिक, तो ये रबर और प्लास्टिक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, जो आपके लिए ज़्यादा जो चीज़ इलास्टिक है वो आयरन या स्टील होती है, क्योंकि ये जितनी जल्दी आप इसको डिफॉर्म करते हैं ये उतनी ही जल्दी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है। आप हैमरिंग करके देख लें, जैसे आप किसी स्टील की चीज़ के ऊपर हैमरिंग करेंगे वो फौरी अपनी जो शेप है उसको रिस्टोर करेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सब्सटेंसेस विच क्रैक, वो सब्सटेंस जो क्रैक हो जाते हैं एंड डोंट इनिशिएट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है, ब्रिटल। एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन हैज डैश कंडक्शन बैंड, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने वो बात समझी हुई थी कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो भी बिहेव करते हैं इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर, सिर्फ इंसुलेटर नहीं परफेक्ट इंसुलेटर। एट एब्सोल्यूट जीरो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी जो नेचर में पाए जाने वाले सेमीकंडक्टर होते हैं वो भी परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं। अब परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब क्या है कि इनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कंप्लीटली वेकेंट होता है, वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता जो कि कंडक्ट कर सके।